ओम साई राम। हाय। आइए, एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके मैं आई हूँ। आप इसे मिरेकल के रूप में ही लीजिए। मैं हूँ ना, जब बाबा ऐसा मुझे बोलते हैं। अब मेरे लिए मुझे ना एक 4 लाइनें गाना का बहुत याद आ रहा है, सो मैं गाऊँगी अभी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। देखिए बहुत ठंडा है, ये रखा हुआ था। ओले लाइट चली गई। सोम साई राम। आज का मैं एक छोटा सा मिरेकल से मैं आपको सुनाऊंगी। मेरा भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था। फोर्थ जो मेरा सेमेस्टर था वो अभी दिसंबर में ही है। दिसंबर तो चले गया ना, दिसंबर में ही था। तो किसी कारणवश मेरा एग्ज़ाम छूट गया। तो मैं बहुत ऐसी सुबह में सो के उठी, मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रोई मैं सुबह में सो के उठी। तो मैं मन मन बाबा को बोल रही थी कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा एग्ज़ाम था, तो आप मुझे बता नहीं सकते थे क्या कि मेरा एग्ज़ाम है? आप फिर किस लिए हो? आप क्यों नहीं मुझे बताए कि मेरा एग्ज़ाम था? मुझे तो यहाँ पे कोई बताने वाला है नहीं, मुझे पता नहीं चल पाया। तो मैं बाबा को ही कोसती, क्योंकि मेरे साथ अच्छा हो बुरा हो तो मैं भाई साहब, मैं तो इसको ही बोलने वाली हूँ और किसी को तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। मैं बाबा को खूब बोल रही थी, खूब बोल रही थी कि आप जानबूझ के मेरे साथ ऐसा करते हैं ना। ठीक है, मैं ना आपके बारे में अब किसी को नहीं बताऊंगी, अब आपका वीडियो भी नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा ना, हो गया, मैं फ़ेल होने वाली हूँ। आप खुश रहना। आपको अच्छा लगता है मैं बार बार फ़ेल हो जाऊँगी? तो मैं ऐसा बोल रही थी और मैं बहुत रो रही थी बाबा का। मैं बेड पे बैठ के रो रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं अकेले बेड पे बैठ के क्यों रो, बाबा का फ़ोटो के सामने में रोऊँगी तो उसको फ़ील होगा ना कि ये रो रही है। मैं यहाँ नहीं रोऊँगी। मैं दौड़ के गई जहाँ बाबा का फ़ोटो लगा हुआ था मेरे पूजा घर के आगे में। मैं वहाँ पे बाबा के फ़ोटो के पास में बहुत रोने लगी कि अब आपको अच्छा लग रहा है ना कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया, ऐसे वैसे आप बहुत खुश हो ना, एग्ज़ाम नहीं लोगे फिर से, ऐसे वैसे मैं बहुत बोलने लगी। उतने देर में मैं मेरे रूम में, इस रूम में मोबाइल रखा हुआ था और सर का फ़ोन आ रहा था और सर का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। मैं नहीं आ रही थी, मुझे लगा मम्मी फ़ोन कर रही होगी, तो मैं तो गुस्से में थी, मैं चिढ़ रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि छोटी फ़ोन आ रहा, तेरे फ़ोन पे पवन सर लिखा हुआ है ऐसे कुछ। तो मैं सोची अरे ये यही सर तो एग्ज़ाम लेते हैं। मैं दौड़ के आई। जब मैं सर का फ़ोन रिसीव की तो सर नमस्ते, मैं ऐसे बोली तो फिर सर बोले क्या कि बबली देखो ना एग्ज़ाम का डेट जो है ना 2 दिन के लिए बढ़ गया है, तो तुम आंसर शीट जमा कर दो 2 दिन के अंदर। तो फिर मैं भिड़ गई सर से कि 2 दिन में कैसे मैं सेमेस्टर कंप्लीट करूँगी, मैं कुछ पढ़ी बड़ी कुछ भी नहीं, मुझे आंसर शीट भी दीजिए सर। सर बोलते क्या तुम पागल हो, आंसर शीट तुमको कहाँ से देंगे? मैं बोली कहीं से भी दीजिए सर, लेकिन दे दीजिए सर, हम नहीं लिख पाएंगे सर, क्योंकि हम यहाँ हैं, आप मेरे मेरे मायके जाके आप वो भिजवाओगे। तो सर बोलते अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद सर 1 घंटे में मुझे फ़ोन करते हैं कि छोटी मैं ना आंसर शीट एंड देन क्वेश्चन सारे मैं आपको भेज दिया हूँ, आप इतना पेमेंट कर दीजिए और आप लिख दीजिए। और फिर मैं बहुत खुश हो गई कि आगे चल गया, तो एग्ज़ाम हो चुका था और मेरा छूट गया था। तो और सर को पता था कि अगर मेरा छूटता तो मैं बाद में सर से बहुत भिड़ती। उसके बाद जो है मैं सारा असाइनमेंट में बनवाई। मेरी एक छोटी सिस्टर जैसी ही है एक लड़की, तो मैं उसको भी बोली कि आप भी थोड़ा फास्ट लिख देना ताकि जल्दी हो जाए और जल्दी से हम अपना कॉपी कंप्लीट करके सर को हम अभी के टाइम में सर को हम पोस्ट किए। और फिर सर बोले कि अब से अगली बार से ध्यान रखना है, देखिए लक अच्छा था कि आपका फिर से कॉपी हम ले लिए, नहीं तो आप यहाँ पे 1 साल आप बैक हो जाते और फिर आप स्टेट कैसे देते। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैं सोच रही थी, मैं बाबा को देख रही थी, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। तो हमेशा ना मुझे ये फील होने लगता है कि मैं क्यों घबरा जाती हूँ जब ये मेरे साथ है। और आप
मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक लगा, वो भी खूब हंस रही थी कि कैसे हो गया आप ही, मुझे लगा तुम्हारा गया एग्ज़ाम ऐसे वैसे छोटी, तुम ध्यान नहीं दी। मैं बोली मैं तो सच में मैं ध्यान नहीं थी, गलती तो मेरी थी, लेकिन मैं तो गलती की, लेकिन मैं जान के नहीं कि मैं बाबा को बोलती हूँ मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मेरा हर एक कदम, मेरा हर एक बात है जो मेरे मुँह से निकलती, जो मेरी आंखें देखती है, जिस चीज़ को मैं टच कर, वो सब आप करवाते हो, मैं नहीं करती। मैं अपना हर चीज़ आप पे छोड़ी हूँ, ये क्लियर है कि मेरा चलना बोलना सुनना देखना ये सब आप करवा रहे हो। तो अगर मैं कुछ से नहीं सुन पाई कि मेरा एग्ज़ाम था, तो वो गलती आपकी है, वो मेरी नहीं है। वो गलती आपकी, आप उसको ठीक कर दो, वरना मैं तो सब कुछ समेट समेट के मैं वीडियो भी नहीं डालती। सच्ची बता रही, मैं तो बहुत ज़िद्दी हूँ इस चीज़ों में। पापा ने मेरी वो चीज़ सुन ली और हो गया। मैं खुशी खुशी में मैं नहा के आ गई। मैं सोची मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मैं हूँ ना का अर्थ बहुत बड़ा होता है, और हमेशा मेरे दिल में ये चीज़ फील देती है। लेकिन बाबा मुझे रुलाते हैं, मैं रोती हूँ, बाबा ही रुलाते हैं मुझे, वो मेरे आँख में पूरा आंसू ला देते, मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि भाई आपसे मेरा अटैचमेंट है ना, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, है ना। कल भी ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ, मैं ऐसे लेटी हुई थी तो मैं बाबा के बारे में सोच रही थी, बाबा 2 दिन से आप मेरे सपने में नहीं आ रहे। ऐसे में बैठे बैठे दिन में आप मेरे सपने में आते हो, पर मुझे रात का सुकून चाहिए, जिस वक्त आप मुझे ऐसे बुलाते हो अपने मंदिर, वो वाला आप ख्याल कहाँ आ रहा है बाबा मुझे। कल या परसों मैं दिन में लेटी थी तो मैं बाबा का रियल फ़ोटो ऐसे देख रही थी, मेरे सपने में आ रहे थे, लेकिन वो वाला मुझे वीडियो चाहिए बाबा जिसमें आप मुझे बुलाते हो, मुझे वो वाला सपने दो। तो मैं कल भी बाबा से इस चीज़ के लिए नाराज़ हो रही थी कि मुझे जल्दी से वो वाला फील करा, और मुझे पता ही जल्दी से बाबा, मुझे पता नहीं, जब बाबा मेरे सपने में आते हैं तो मुझे वो रियल ही लगता है। और उसके बाद मेरी सुबह बहुत अच्छी होती है, और हमेशा ही होती है, क्योंकि हम साईं के नाम से ही जगते हैं, और मेरी हर एक दिन की शुरुआत कुछ भी है तो वो बाबा से ही होता है। और बाबा मुझे हमेशा फील कराते हैं कि मैं हूँ ना। जितने भी साईं भक्त हैं, आप लोग को लगता है कि मेरे साथ मिरेकल्स नहीं होते, मेरे साथ चमत्कार नहीं होते, शायद आप बाबा को नहीं समझ पा रहे। बाबा तो आपको समझ गए कि इसको इस चीज़ की नीड है, इसको इस चीज़ की चाहत है, इसलिए ये हमसे बस वही चीज़ मांग रहा है। इसको जिस चीज़ की चाहत नहीं है वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा, मैं उसकी उस चीज़ के बारे में भी सोच रहा हूँ। बाबा कि मैं बहुत अच्छी भक्त हूँ, ये मेरा दिल मानता है कि शायद एक दीवानी में से, लाखों में से एक मैं भी होंगी जो मैं साईं को इतना प्यार करती हूँ। लेकिन मैं जितना प्यार करती हूँ उससे ज़्यादा ये मुझे प्यार करते हैं, इसका मैं प्रमाण हूँ, और इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ कि इतने बड़े बड़े मुश्किलों से इन्होंने मुझे बताया। आज के युग में जहाँ लोग कहते हैं कि साइयाँ नहीं है, उसके चमत्कार नहीं होते, उसका मैं सबूत हूँ कि साइयाँ अभी भी हैं और हमेशा चमत्कार करते हैं। आप साईं भक्त अगर दिल से है ना तो आप हमेशा महसूस करोगे। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े चमत्कार हो, जब मैं बैठी हूँ मेरे पास पैसों की बारिश हो जाए तो मैं कहूँ चमत्कार है, नहीं, उसको फील करना होता है। छोटी छोटी खुशियाँ कहाँ मिलती, छोटी छोटी मोमेंट से ही खुशियाँ मिलती है ना, तो वही छोटे छोटे मोमेंट से बाबा हमें खुशियाँ देते हैं, और उस चीज़ में बाबा हमें रोक के रखते हैं, और बाबा हमेशा साथ देते हैं। आपको पेशेंस रखना तो पड़ेगा, आप घबरा जाइएगा तो बाबा आपका साथ छोड़ देंगे। आप जब तक बाबा को पकड़ के रखिएगा तब तक बाबा आपको पकड़ के रखेंगे, लेकिन आप अगर बाबा को छोड़ दीजिएगा। मैं पूजा नहीं करती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में बाबा नहीं थे, मैं इसको नहीं देखूंगी एक दिन तो मैं रोते रोते मेरा हालत ख़राब हो जाता। मैं मोबाइल में भर दिन मेरा इसका फ़ोटो चलते रहता है, सर्च इमेज में, गूगल में, जहाँ हो मैं इसको हमेशा देखती रहती हूँ। मुझे ये चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं इनका पूजा करूँ, पर मुझे इसके दर्शन चाहिए, मुझे इसको देखना है, मुझे इसको हर दिन प्रणाम करना है, तब तो हम हमारे साथ रहेंगे ना। पता नहीं क्यों इतना अच्छा अच्छा भी मन में ख्याल आ रहा है कि कुछ टाइम आने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा वैसा मन में बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिविटी आते रहता है। सुख हो दुख हो आप हमेशा इसी से शेयर करो, देखना आपका ये हमेशा साथ देंगे। मत घबराइए कि अभी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है। जो बुरा हो रहा है ना तो आप सब्र करो ना, उस बुरे में आप सब्र करो, मत घबराओ। बाबा को बोलो बाबा बुरा हो रहा है, बाबा को बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो ना, बाबा को बोलो, आप बोलो। बोलने का मतलब क्या, मुंह से बोलो, लिख के बोलो, अपनी बातें लिख दो। पता है मैं जब शिरडी लाइव या फिर किसी का चैनल में देखती थी ना, मैं अपनी कहानी लिख देती थी उस पर। मैं उसको थोड़ी ना सुना रही थी, तो मैं तो बाबा को सुना रही थी। अगर आप कोई लोग मुझे कमेंट करते अपनी बातें रखते तो इसका थोड़ी मतलब है कि मैं उसका मजाक बना दूंगी। कोई मुझसे बात करना चाह रहा तो मैं उसका एटीट्यूड दिखा दूंगी, नहीं, मुझे पता है मुझसे नहीं, वो बाबा से बात करना चाहते हैं।
हम साईं भक्त हैं, हर कोई साईं का दीवाना नहीं है। इसको देख लेना, इसको महसूस करना बहुत बड़ी बात है ना। ओम साई राम। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, पर हमेशा विश्वास रखना। ये हमेशा बोलते हैं मैं हूँ ना, तो इस बात में 100% सत्य है कि हमेशा साथ रहते हैं। मुश्किलें तो आएगी, मेरी ज़िंदगी में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आई है, मैं सारी बातें शेयर की हूँ ना आपसे। आप खुद सोचो, एक वक्त ऐसा आया तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ हुआ वो सब अच्छा ही हुआ। आपके साथ भी ऐसा होगा, देखना, और आप खुद मुझे शेयर करोगे। लॉट्स ऑफ लव एंड हमेशा खुश रहे, जितना हो सके खुश रहे। आपके पास बहुत प्रॉब्लम है ना, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम को साइड रखना, हैप्पी रहना है। माँ बाप को भी दिखा देना कि दो कितना कष्ट देना है, हम उससे निकल जाएंगे। दो कितना कष्ट देना है आपको, हम उससे निकल जाएंगे। कितना परेशान करना है, करो बाबा करो, हम भी देखते हैं आपको, है ना। ऐसे बोलना, चैलेंज कीजिए ना, चैलेंज करना है इसको। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। हाँ, और किसी को अगर कुछ मुझसे बोलना है, मैं मैसेज देखती हूँ तो सॉरी, मैं ऐसे बात नहीं कर पाती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है छोटी साईं से ही है, जिसमें बाबा और एक बच्ची का फ़ोटो लगा हुआ प्रोफाइल में। प्रोफाइल लॉक ही है, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना। बाबा है, बड़ा सा बाबा का फ़ोटो है, उसमें छोटा सा एक लड़की बैठी हुई है। तो मेरा छोटी साईं मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप जा कर के मुझे प्राइवेट से मैसेज कीजिए कि आपको क्या बातें करनी है, क्योंकि आप लोग यहाँ से बोलते हो बातें करनी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। पर मैं चाहती हूँ मेरे बाबा के कोई वक्त नाराज़ ना रहे। सो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करना, ठीक है। छोटी साईं एंड उसका डीपी है बड़ा सा बाबा, उसके आगे में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है, ठीक है, वही है प्रोफाइल। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, और कुछ भी ऐसी बातें हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए ना, कोई मजाक क्यों बनाएगा, हम सब साईं भक्त। ओके, वो बाबा को जाता है। बाय बाय।